बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री और डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के डिटेक्शन के मुतालिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेक्शन ऑफ कार्बन, सेकंड नंबर पर डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड नंबर पर प्रिपरेशन ऑफ लासाइन सॉल्यूशन, फोर्थ नंबर पर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फिफ्थ नंबर पर डिटेक्शन ऑफ सल्फर, सिक्स नंबर पर डिटेक्शन ऑफ हैलोजन्स एंड सेवन नंबर पर डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डिटेक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह डिटेक्ट करते हैं? इसके लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? टेस्ट कार्बन इज डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। यानी कार्बन को जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करते हैं तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसी टेस्ट का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। अब कॉपर ऑक्साइड टेस्ट क्या है या इसकी क्या प्रोसीजर है? आइए डिस्कस करते हैं प्रोसीजर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मिक्स्ड विद ड्राई कॉपर ऑक्साइड इन 1:3 रेशो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ड्राई कॉपर के साथ हम 1:3 रेशो में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और इसको किस चीज़ के साथ? ड्राई कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। उसके बाद द मिक्सचर इज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब। यानी कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर को फिर हम क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं एंड द टेस्ट ट्यूब इज फिटेड विद अ डिलीवरी ट्यूब। और यही टेस्ट ट्यूब को हम डिलीवरी ट्यूब के साथ क्या करते हैं? फिट कर देते हैं। थर्ड नंबर पर द वन एंड ऑफ डिलीवरी ट्यूब इज फिटेड विद टेस्ट ट्यूब व्हाइल the second end of delivery tube is dipping into lime water of calcium oxide that is CaOH2। यानी डिलीवरी ट्यूब का एक एंड जो है, एक सिरा जो है वो तो हम टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? यानी टेस्ट ट्यूब के साथ फिट करते हैं और डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड जो है वो हम लाइम वाटर में क्या करते हैं? डिप करते हैं। फोर्थ स्टेप पे द कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड which react with the calcium hydroxide and turn lime water milky due to the formation of calcium carbonate। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेस्ट ट्यूब से डिलीवरी ट्यूब के जरिए लाइम वाटर तक क्या हो जाता है? पहुंच जाता है और लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। यानी टर्न लाइम वाटर मिल्की, यानी लाइम वाटर को क्या कर देता है? मिल्की कर देता है। रिएक्शन यानी ऐसे टेस्ट कॉपर ऑक्साइड के इसी टेस्ट के दौरान क्या रिएक्शन होते हैं? कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये जब रिएक्शन करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर और वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं? आ जाते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी लाइम वाटर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना देता है। ऑब्जर्वेशन
टर्निंग द लाइम वाटर मिल्की, यानी इसी रिएक्शन या इसी टेस्ट के दौरान हमें क्या मिलता है, यानी वाटर जो है वो क्या हो जाता है, लाइम वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। सो जब लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो फिर हम इससे क्या कंक्लूजन हासिल करते हैं, कंक्लूजन टर्निंग लाइम वाटर मिल्की बाय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन confirms the presence of carbon in organic compound। यानी जब लाइम वाटर जो है ये मिल्की हो जाए, लाइम वाटर क्या हो जाए, मिल्की हो जाए, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया है, प्रोड्यूस हो गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या है मौजूद, इट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन क्या है, मौजूद है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे साथ क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इसी टेस्ट ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड लिया है। इसी को हम क्या करते हैं, यानी हीट करते हैं। इसी टेस्ट ट्यूब को हमने डिलीवरी ट्यूब के जरिए किस चीज़ के साथ अटैच किया है, लाइम वाटर के साथ। यानी ये क्या है, कॉनिकल फ्लास्क, और कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया है, लाइम वाटर लिया है। सो जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। सो हम कहते हैं कि यानी ये कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया, जिसने लाइम वाटर को क्या कर दिया, मिल्की कर दिया। सो इट मीन्स कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन क्या है, मौजूद हैं। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, टेस्ट, यानी इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यानी हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन इज डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कॉपर ऑक्साइड टेस्ट। हाइड्रोजन को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम कॉपर ऑक्साइड टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर, the organic compound is mixed with dry copper oxide in 1:3 ratio। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ 1:3 रेशो में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। यानी पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको 1:3 रेशो में क्या कर देता है, मिक्स कर देते हैं। उसको फिर हम टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और उसके बाद हीट द मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब। फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हम मिक्सचर को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। One end of the delivery tube is fitted in test tube and other end of the delivery tube is entered into a tube having anhydrous copper sulfate। यानी टेस्ट ट्यूब के साथ हम डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं। डिलीवरी ट्यूब का एक एंड टेस्ट ट्यूब में होता है और दूसरा एंड जो है वो एक ऐसे ट्यूब में होता है जिसमें हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या करते हैं, यानी ऑलरेडी रखा हुआ होता है। ड्यूरिंग हीटिंग, यानी जब हम इसी मिक्सर को हीट करते हैं, ड्यूरिंग हीटिंग हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस। जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर H2O। यानी जो हाइड्रोजन यहाँ पर पैदा होता है वो किस चीज के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर बना देता है। When H2O is passed through copper sulfate, then it converts into copper
सल्फेट 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में ये किसका होता है, कन्वर्ट होता है। कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट पे जब वाटर क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं, तो ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या कॉपर सल्फेट 5H2O में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एंड वाइट कलर चेंज इनटू ब्लू। और कॉपर सल्फेट का जो वाइट कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में क्या हो जाता है, यानी ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कॉपर ऑक्साइड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O क्या कर देता है, बना देता है। इसी कॉपर सल्फेट पर जब H2O क्या हो जाती है, पास हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हमारे पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आ जाता है और कॉपर सल्फेट की वाइट कलर जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्जर्वेशन टर्निंग वाइट कलर टू ब्लू ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी इस टेस्ट के दौरान हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो वाइट कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे हम क्या कंक्लूजन अखज़ कर सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ वाटर विच चेंज कॉपर सल्फाइड टू ब्लू इंडिकेट्स हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जब हमारे पास वाटर आ जाए और वो वाटर क्या करे, कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो वाइट से ब्लू में चेंज करे, तो इससे हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या है, मौजूद है। यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ हमारे साथ ये टेस्ट ट्यूब है, इसी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कॉपर ऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, मौजूद हैं। इसी टेस्ट ट्यूब को हमने डिलीवरी ट्यूब के जरिए दूसरे ट्यूब में के साथ क्या है, अटैच कर दिया है और इसी ट्यूब के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट मौजूद है। यहाँ पर जब हम इसी मिक्सर को यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड के मिक्सर को हीट करते हैं तो यहाँ क्या पैदा होता है, वाटर पैदा होते हैं और ये वाटर इसी डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। जब यहाँ पहुँच जाता है तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट 5H2O बना देता है और कॉपर की जो कलर है यानी वाइट कलर से ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्लू में कन्वर्ट हो जाती हैं। और हम कहते हैं फिर यानी ये नतीजा हासिल करते हैं कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वो मौजूद हैं। प्रिपरेशन ऑफ लासाइन सोल्यूशन, लासाइन सोल्यूशन को हम किस तरह तैयार करते हैं या लासाइन सोल्यूशन हम क्यों तैयार करते हैं। वी कैन डिटरमाइन नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लासाइन सोल्यूशन, यानी हम जब नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करते हैं तो फिर हम कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, लासाइन सोल्यूशन यूज करते हैं। आइए पढ़ते हैं कि लासाइन सोल्यूशन हम किस तरह तैयार करते हैं। वी कैन प्रिपेयर लासाइन सोल्यूशन इन फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इन फ्यूजन ट्यूब। सबसे पहले हम फ्यूजन ट्यूब में स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल क्या करते हैं, ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, देन हीट इट जेंटली अप टू मेल्टिंग एंड देन रिमूव इट फ्रॉम फ्लेम। फिर हम इसी सोडियम मेटल जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, फ्यूजन ट्यूब में लिया हुआ है, इसको हम हीट करते हैं और यहाँ तक हीट करते हैं कि वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फ्लेम से रिमूव कर देते हैं, मतलब उसका हीटिंग क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। थर्ड स्टेप, नाउ पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इट। फिर हम क्या करते हैं, यानी हीटिंग के बाद, मेल्टिंग के बाद इसमें हम
यानी सोडियम को टेस्ट ट्यूब में, फ्यूजन ट्यूब में हीटिंग या मेल्टिंग के बाद इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। फोर्थ स्टेप, हीट इट फर्स्ट जेंटली एंड देन स्ट्रांगली टिल द टेस्ट ट्यूब बिकम रेड हॉट। जब हम इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालें तो उसके बाद इसको हम दोबारा क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, और यहाँ तक हीट कर देते हैं कि फ्यूजन ट्यूब जो है वो क्या हो जाता है, या टेस्ट ट्यूब जो है वो रेड हॉट बन जाता है। स्टेप नंबर 5, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब एंड डिस्टिल वाटर प्रेजेंट इन चाइना डिश। अब हम क्या करते हैं कि इसी रेड हॉट टेस्ट ट्यूब को हम चाइना डिश में क्या करते हैं, रख देते हैं, और इसी चाइना डिश में ऑलरेडी क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है। स्टेप नंबर 6, इन चाइना डिश द टेस्ट ट्यूब विल ब्रेक डाउन। चाइना डिश में क्योंकि पानी है सो यहाँ वाटर है, सो जब हम रेड हॉट टेस्ट ट्यूब इसमें रख देते हैं तो ये खुद ब खुद क्या हो जाता है, ब्रेक अप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड देन डिसॉल्व द कंटेंट्स बाय स्टोरिंग विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और फिर हम क्या करते हैं कि ग्लास रॉड के जरिए हम उसे कंटेंट्स को मजीद क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। स्टेप 7, नाउ बॉयल एंड फिल्टर द सोल्यूशन। फिर हम आखिर में क्या करते हैं, सोल्यूशन को बॉयल करते हैं और फिल्टर कर देते हैं। द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड लासाइन सोल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसी फिल्ट्रेट को हम क्या कहते हैं, लासाइन सोल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। यहां पर डायग्राम में देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्यूजन ट्यूब या टेस्ट ट्यूब में सोडियम मेटल लिया हुआ है, फिर इस सोडियम मेटल को हम टेस्ट ट्यूब में हीट करते हैं, यहाँ तक हीट कर देते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें हम थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने के बाद इसको हम दोबारा हीट कर देते हैं, और यहाँ तक हीट कर देते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब जो है ये रेड हॉट बन जाता है। टेस्ट ट्यूब जब रेड हॉट बन जाए तो उसके बाद इसको हम चाइना डिश में रख देते हैं। चाइना डिश में ऑलरेडी डिस्टिल वाटर होता है। जैसे ही हम टेस्ट ट्यूब को चाइना डिश में रख देते हैं, यह टेस्ट ट्यूब खुद ब खुद क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ग्लास रॉड के जरिए इसको क्या यानी इसी कंटेंट्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। उसके बाद हम इसको दोबारा बॉयल कर देते हैं। बॉइलिंग के बाद हम इसी सोल्यूशन को क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और यही फिल्ट्रेट जो हमारे पास आ गया है इसको हम क्या कहते हैं, लासाइन सोल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, या नाइट्रोजन को हम डिटेक्ट करने के लिए, नाइट्रोजन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय लासाइन सोल्यूशन और सोडियम टेस्ट। नाइट्रोजन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में लासाइन टेस्ट या सोडियम टेस्ट के जरिए क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। सो लासाइन टेस्ट और सोडियम टेस्ट की क्या प्रोसीजर है, आज डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर फर्स्ट, टेक अ पार्ट ऑफ लासाइन सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में लासाइन सोल्यूशन का एक पार्ट क्या करते हैं, ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के फ्यू ड्रॉप्स क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। थर्ड स्टेप, एड अ फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। थर्ड स्टेप में हम फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट की हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं।
फोर्थ स्टेप में फिर हम क्या कर देते हैं, बॉयल द अबव मिक्सचर प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी जो मिक्सचर हमने बनाया जिसमें हमने लासाइन सोल्यूशन में यानी NaOH डाल दिया और आयरन सल्फेट के जो फ्यू मिलीमीटर्स ऐड कर दिए, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम बॉयल कर देते हैं। बॉइलिंग के बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर देते हैं, कूल द कंटेंट्स प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब, फिर इसको हम कूल कर देते हैं। कूलिंग के बाद क्या करते हैं, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और आखिर में हम क्या कर देते हैं, एड इन एक्सिस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, यानी ये HCl भी हो सकता है या H2SO4 हो सकता है। यानी आखिर में हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड यानी H2SO4 और HCl क्या काफ़ी मिकदार में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। रिएक्शंस यानी इसे लासाइन टेस्ट के दौरान कौन से रिएक्शन होते हैं, सोडियम जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद कार्बन के साथ क्या कर देता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या कर देता है, रिएक्शन करके हमारे पास क्या आता है, सोडियम साइनेट आता है। यही सोडियम साइनेट आता है। फिर फेरस सल्फेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या, फेरस हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ जाती है और सोडियम सल्फेट आ जाती है। यही सोडियम साइनेट फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम फेरोसाइनेट आ जाता है। सोडियम साइनेट फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या आ जाती है, हमारे पास सोडियम फेरोसाइनेट आ जाती है। यही सोडियम फेरोसाइनेट जो है जब फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास फेरिक फेरोसाइनेट या प्रोसाइन ब्लू क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ऑब्जर्वेशन यानी इस टेस्ट के दौरान हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू और ग्रीन कलर, यानी ब्लू और ग्रीन कलर जब हमारे पास आ जाती हैं तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोसाइन ब्लू और ग्रीन कलर शो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, यानी हमारे पास जब ब्लू और ग्रीन कलर या प्रोसाइन ब्लू जब आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास यानी इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन क्या है, मौजूद है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब में लासाइन सोल्यूशन क्या है लिया है। इसके बाद हम इसी लासाइन सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या फ्यू ड्रॉप्स क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम फेरिस हाइड्रोक्साइड के हम क्या करते हैं, यानी सोल्यूशन के ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसको हीट कर देते हैं। हीट करने के बाद हम क्या करते हैं कि फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और जब हम फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करें और हमारे साथ ग्रीन कलर आ जाए तो हम ये कंक्लूजन अखज़ करते हैं कि हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, क्या मौजूद है, हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। डिटेक्शन ऑफ सल्फर, सल्फर को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, या कौन सा टेस्ट है जो हम सल्फर को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट, सल्फर इज डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय लासाइन टेस्ट और सोडियम टेस्ट। सल्फर को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में लासाइन टेस्ट या सोडियम टेस्ट के जरिए क्या करता है, डिटेक्ट करते हैं। प्रोसीजर, टेक लासाइन सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लासाइन सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में ऐड एसिटिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, फिर इसमें हम एसिटिक एसिड क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एंड आखिर में ऐड लेड, और आखिर में हम इसमें लेड ऐड करते हैं। रिएक्शन सोडियम प्लस सल्फर गिव्स अस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस
लेड एंड एसिटिक एसिड से हमारे पास क्या आ जाता है, लेड सल्फेट आ जाता है। ऑब्जर्वेशन, इसी टेस्ट के दौरान हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पीपीटी, यानी हमारे पास लेड सल्फेट की जो ब्लैक पीपीटी आ जाती हैं, तो इससे हम ये अखज़ करते हैं कंक्लूजन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पीपीटी इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, यानी इसी टेस्ट के दौरान जब हमारे पास ब्लैक पीपीटी आ जाती है तो हम ये कंक्लूजन अखज़ करते हैं कि हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या मौजूद है, सल्फर मौजूद है। यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या है, लासाइन सोल्यूशन, LS लासाइन सोल्यूशन। इसी लासाइन सोल्यूशन में पहले हम एसिटिक एसिड क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और फिर हम लेड ऐड करते हैं। जैसे ही हम ये ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ब्लैक पीपीटी आ जाती है। जब ब्लैक पीपीटी आ जाती है तो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो सल्फर मौजूद है। डिटेक्शन ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, या इनके लिए कौन सा टेस्ट है, यानी हेलोजन्स के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। हेलोजन्स आर डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लासाइन टेस्ट और सोडियम टेस्ट। हेलोजन्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करने के लिए लासाइन टेस्ट और सोडियम टेस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्रोसीजर, टेक लासाइन सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लासाइन सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। सेकंड स्टेप में ऐड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, फिर हम नाइट्रिक एसिड इसी टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। और थर्ड नंबर पर हम क्या करते हैं, ऐड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब, और फिर हम सिल्वर नाइट्रेट को हमें इसी टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। रिएक्शन, सोडियम जो है हेलोजन के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम हैलाइड बना देता है। सोडियम हैलाइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने पर सिल्वर क्या बना देता है, सिल्वर हैलाइड बना देता है, और साथ में हमारे पास सोडियम नाइट्रेट क्या होती है, आ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी, यानी इसी दौरान हम चंद ऑब्जर्वेशन करते हैं। या तो हमारे पास व्हाइट पीपीटी आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ फेल येलो पीपीटी, या हमारे पास फेल येलो पीपीटी आ जाती हैं, फॉर्मेशन ऑफ डीप येलो प्रेसिपिटेशन, या हमारे पास डीप येलो प्रेसिपिटेशन आ जाती हैं। यानी जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसी दौरान हम 3 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो क्या करते हैं, 3 ऑब्जर्वेशन करते हैं। या तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेशन आ जाती हैं, या हमारे पास पहला येलो प्रेसिपिटेट आ जाती हैं, या हमारे पास डीप येलो प्रेसिपिटेट आ जाती हैं। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं, कंक्लूजन, फॉर्मेशन ऑफ वाइट पीपीटी विच इज सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इंडिकेट्स क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी जब हमारे पास वाइट पीपीटी आ जाती हैं और वो पीपीटी जो है वो प्रेसिपिटेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल हो, तो इसको तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये क्लोरीन को इंडिकेट करता है। मतलब ये क्या, क्लोरीन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ पेल येलो precipitate which is slightly soluble in ammonium hydroxide indicates bromine in organic compounds। जब हमारे पास पेल येलो प्रेसिपिटेट आ जाती हैं और ये पेल येलो प्रेसिपिटेट जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्लाइटली सॉल्युबल हो, तो ये हमें क्या शो करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, ये हमें ब्रोमीन इंडिकेट करती हैं। ठीक है, यानी जब हमारे पास पेल येलो पीपीटी आ जाती हैं और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो, स्लाइटली सॉल्युबल हो,
तो हम ये नतीजा हासिल करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन क्या है, मौजूद हैं। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ डीप येलो प्रिसिपिटेट विच इज अनसॉल्वेबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इंडिकेट्स आयोडीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हमारे पास डीप येलो प्रिसिपिटेट आ जाती हैं और वो डीप येलो प्रिसिपिटेट जो हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या हो, इनसॉल्युबल हो, तो हम इससे ये नतीजा हासिल करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन मौजूद हैं। यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें, ठीक है, तो हमने टेस्ट ट्यूब में पहले लासाइन सोल्यूशन लिया हुआ है। इसी लासाइन सोल्यूशन में हमने फर्स्ट स्टेप में HNO3 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में हमने सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर हमारे पास वाइट पीपीटी आ जाए तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, हम इसको ब्रोमीन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया, देखें यहाँ पर सारी क्लोरीन यानी वाइट पीपीटी क्लोरीन की आती हैं और जो पेल येलो पीपीटी हैं वो ब्रोमीन की आती हैं और डीप येलो पीपीटी जो हैं वो हमारे पास आयोडीन की आती हैं। ठीक है, सो ये क्या है, ये हमारे पास क्लोरीन और ये ब्रोमीन और ये क्या है, आयोडीन। डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी डायरेक्ट मेथड बट फॉर इट्स डिटेक्शन फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड्स कैन बी यूज्ड। यानी ऑक्सीजन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। और वो इनडायरेक्ट मेथड्स कौन से हैं? फर्स्ट, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैविंग ऑक्सीजन। सेकंड, हिटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। And third, combustion analysis of organic compounds. Detection of a functional group. Different tests are used for oxygen containing functional groups. यानी ऑक्सीजन यानी वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, उसी ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हम पहले वो ग्रुप डिस्कस करते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है और फिर इन ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1, हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप इन अल्कोहल यानी OH ग्रुप इन अल्कोहल, इसमें क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है। सेकंड, कार्बोनाइल ग्रुप इन कीटोन, फॉर्माइल ग्रुप इन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ एनीवन इज डिटेक्टेड यानी अगर OH डिटेक्ट हो जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटेक्ट हो जाए, कार्बोनाइल ग्रुप डिटेक्ट हो जाए या फॉर्माइल ग्रुप डिटेक्ट हो जाए या कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिटेक्ट हो जाए, देन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंफर्म्ड, क्योंकि इन सारे ग्रुप्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या है, मौजूद हैं। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? सो फर्स्ट, सोडियम मेटल टेस्ट। सेकंड, एस्टर टेस्ट। थर्ड, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। फोर्थ, एसिटाइल क्लोराइड टेस्ट।
एंड फिफ्थ आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो जब हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के लिए ये टेस्ट किया जाए, मतलब इनमें से कोई भी टेस्ट किया जाए और इससे हमें पता चल जाए कि इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, तो हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि इसमें यानी इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी क्या है, मौजूद हैं। टेस्ट फॉर कार्बोनाइल ग्रुप इन कीटोन। सो कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 DNPH टेस्ट, सेकेंड सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट, थर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। सो जब हम ये टेस्ट यानी कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करें और हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप कंफर्म हो जाए, तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या है, मौजूद है। टेस्ट फॉर फॉर्माइल ग्रुप इन एल्डिहाइड। फॉर्माइल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? फर्स्ट DNP टेस्ट, सेकेंड सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट, थर्ड टॉल्वीन टेस्ट, फोर्थ फेल्मिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड लास्ट वन बेनेटिक सॉल्यूशन टेस्ट। यानी जब हम फार्माइल ग्रुप के लिए ये टेस्ट कंडक्ट करें और हमारे पास फार्माइल ग्रुप कंफर्म हो जाए, तो इससे हम ये नतीजा, ये कंक्लूजन भी ले सकते हैं कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन क्या है, भी मौजूद है। कार्बोक्सिल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए हम फॉलोइंग टेस्ट क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। लिटमस टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एंड लास्ट वन एस्टर टेस्ट। सो इन टेस्ट के ज़रिए जब हम ये कंफर्म करें कि कार्बोक्सिल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हैं, तो हम इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी क्या है, मौजूद हैं। हिटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। यानी हम दूसरा टेस्ट जो ऑक्सीजन के डिटेक्शन के लिए करते हैं, वो क्या करते हैं? हिटिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। The substance is heated alone in a dry test tube, usually in nitrogen atmosphere. यानी ऐसी टेस्ट में हम क्या करते हैं कि सब्सटेंस को, यानी सब्सटेंस मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ले लेते हैं। किस चीज़ में ले लेते हैं? ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर यूज़ किया जाता है वो कौन सा एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर। यानी नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में जब हम टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। Formation of water droplet on the cooler part of the test tube shows the presence of oxygen. So जब हम टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस ले यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले और यहाँ पर हम कौन सा एटमॉस्फेयर रखें? नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर रखें और उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब को हम हीट करें, तो हीट करने के बाद जब हमारे पास वाटर के ड्रॉप्स बन जाए, कहाँ पर? यानी टेस्ट ट्यूब के कूलर पार्ट पर, तो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं
कि इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। थर्ड जो हम टेस्ट करते हैं डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन के लिए, वो क्या है? कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंबशन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कंबशन एनालिसिस। यानी हम जो ऑक्सीजन के लिए डिटेक्ट करने के लिए, यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो क्या है? वो कंबशन एनालिसिस हैं। और इसी कंबशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं? यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं? हीट कर देते हैं और हमारे साथ जब यानी ये हीट कर देते हैं तो इसी प्रोसेस के दौरान, यानी ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअली हम कार्बन और हाइड्रोजन की डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। इफ देयर सम इज लेस देन 100, then the remaining percentage is that of oxygen। यानी कंबशन एनालिसिस में हम कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? कैलकुलेट कर देते हैं। अगर कंबशन एनालिसिस के बाद, यानी कंबशन एनालिसिस में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज हैं वो 100 से कम आ जाए तो बाकी जो मतलब परसेंटेज हैं वो क्या है? वो ऑक्सीजन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी आइसोमेरिज्म।